जय हिंद हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारी चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को अभी भी की सबसे बड़ी खबर आप लोग को बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी की प्रमोट होंगे या परीक्षा होंगे, प्रमोट को लेकर के सरकार द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट यहां पे सौंप दी है और कमेटी ने रिपोर्ट में क्या कहा है, किनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी और किनको प्रमोट किया जाएगा, इसके संदर्भ में यहाँ पे पूरी डिटेल में आप लोग को पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें सही और सटीक तरीके से समझ में आ सकें। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी और उसके बाद से यहाँ पे स्नातक प्रथम व द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट की सिफारिश की गई है। यहाँ पे सिफारिश में यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, कोरोना के चलते महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। वहीं स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जाएगी। यह सिफारिश 3 कुलपतियों की कमेटी ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट में सौंपी है। और यहाँ पे ये सिफारिश जो की गई है, किसको यहाँ पे प्रमोट का फायदा मिलने वाला है और यहाँ पे प्रमोट का किसको फायदा नहीं मिलने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं दोस्तों, जो ये सिफारिश में लिखी हुई हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जो विद्यार्थी अभी द्वितीय वर्ष में है, उन्हें सत्र 2020-21 में भी बिना परीक्षा के प्रमोट किया गया था। अगले वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी ली जाएगी। द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी केवल एक ही वर्ष की परीक्षा देकर ही स्नातक उत्तीर्ण न हो सके। वहीं पे आगे लिखा हुआ है, प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उनकी द्वितीय वर्ष की सेमेस्टर के परीक्षा के प्राप्तांक नंबरों के आधार पर प्रथम वर्ग के अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए आपने बीए में अगर एडमिशन लिया है, आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, 3 साल का बीए होता है और 3 बार आप परीक्षाएं देते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों, अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हैं, तो आपको बीए सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपका जब बीए थर्ड ईयर का एग्जाम कराएगा, उस समय आपकी उसी के साथ आपको बीए सेकेंड ईयर का भी एग्जाम देना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, आप सभी को जो पिछले साल प्रमोट हुए हैं और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में थे और उनको इस साल प्रमोट का फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप एक ही बीए करने के साथ साथ आप सिर्फ फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देके आप प्रमोट का लाभ नहीं ले सकते। आप बीए में पास नहीं हो सकते, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो। अगर आपकी सेमेस्टर प्रणाली है तो आप सेमेस्टर प्रणाली में प्रमोट हो सकते हैं, मगर यहाँ पे जिनकी वार्षिक चलती हैं परीक्षाएं, उनके लिए सबसे यहाँ पे घाटा होने वाला है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अंतिम वर्ष की परीक्षा दे करके ही प्रमोट नहीं, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था तो वह था सेकंड सेमेस्टर के नंबरों के आधार पे, मगर यहां पे दोस्तों अब सेकंड सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाता है, तो सिर्फ आप थर्ड सेमेस्टर को ही परीक्षा देके आप बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए कमेटी ने कहा है कि आपके सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। जब थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होगी, उसी के साथ आपकी सेकंड सेमेस्टर की भी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। बाकी जो बैक पेपर वाले जो छात्र होंगे इसी सेमेस्टर में, अगर इसी वर्ष के बैक वाले होंगे तो उनको उसका फायदा मिलेगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। मगर आप पिछले बैच से होंगे, अगर आपने बैक दिया है तो आपको इसमें कोई फायदा यहां पे नहीं होने वाला है। यहां पे साफ साफ कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। बाकी अगर डीएलएड की बात करें दोस्तों, तो डीएलएड में सिर्फ उन्हीं को प्रमोट का फायदा होगा अगर प्रमोट किया जाता है तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जिनको एकदम फ्रेश पास हैं, सेकेंड सेमेस्टर में पूरे अच्छे नंबरों से पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, तो सिर्फ उनको वहीं फायदा होने वाला है। बाकी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। जो 72,019 बैच में बैक वाले हैं या अन्य बैच से बैक वाले हैं, उनको प्रमोट का फायदा नहीं मिलने वाला। मगर अगर आप चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, तो आपको अभी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं। इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।